यस्यास्ते हृदये संवित् विश्वसर्वं सर्वादिमवलक्षणमक्षतम् श्रीकृष्णाक्षरं परं धाम जगद्धाम नमामि। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंद के 10वें अध्याय में जड़ भरत जी का मंगलमय आख्यान चल रहा है। रघुवन ने जब अपने राजा बने के अभिमान में आकर जड़ भरत जी को डांट फटकार लगाई तो उन्होंने अनुग्रह पूर्वक रघुगण की व्यंग्योक्तियों को यथार्थ में बदला। श्री भरत जी के उन गूढ़ यौगिक तात्पर्य को सुनकर समझकर रघुगण घबरा गए और रथ से उतरकर पालकी से उतरकर उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रश्न करने लगा कि आप कौन हैं आदि। और अपने ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह माना। अब उसके बाद जड़ भरत जी ने रघुगण की उक्तियों का जिस प्रकार निराकरण किया था, खंडन किया था, व्यवहार का निषेध करके उन्हीं वस्तुओं को, उन्हीं प्रश्नों को पुनः उठा रहा। स्थाल्यग्नितापात् पैसोभितापः तत्तापतस्कन्दुलगर्भरन्ध्रिः देहेन्द्रियाश्वासैतन्यकल्पात् तत्संस्कृतिः पुरुषस्यानुरोधात्। भगवान जड़ भरत जी ने कहा था कि आत्मा को न कोई भार है, न उसको कोई श्रम है। इस पर वह अपनी ओर से प्रश्न कर रहा है कि जैसे स्थाली बटलोई अग्नि के ताप से तप जाती है, उसमें रखा हुआ दुग्ध या जल भी तप जाता है, फिर उसमें पड़े हुए चावल का ऊपरी भाग तप जाता है, फिर उसका भीतरी भाग पक जाता है। ठीक इसी प्रकार देहेन्द्रिया श्वास सन्निकल्पात् तत्संस्कृति पुरुषस्यानुरोधात्। देह जब किसी श्रम में युक्त होता है तो वह संतप्त होता है, फिर उससे इंद्रियां थकती हैं, फिर आशय अंतःकरण प्रभावित होता है और उस आशय अंतःकरण के सन्निकर्ष से आत्म चैतन्य पुरुष में प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से परंपराया आत्म चैतन्य भी उन क्रियाओं का भागी होता है। आप कैसे कहते हैं कि न मैं कोई धार का धोने वाला हूँ, न मुझे कोई श्रम है? देखा तो यह जा रहा है। ठीक, यदुक्तम उपाधिधर्माः स्थौल्यादयो में न वस्तुतः संकेते। श्री भरत जी ने जो यह कहा था कि उपाधि जो देहादि के धर्म स्थूलता कृषता आदि हैं, आत्मा में नहीं होते। तत्र उपाधिकत्वे सत्यत्वं किम न स्यात्। इस पर
रहुगण का कहना यह है कि उपाधि होने पर भी उपाधि के संसर्ग से उसका फल सत्य क्यों न माना जाए। दृष्टांत दे रहा है कि स्थाल्याः अग्निना तापात् तन्मध्यवर्तिनः क्षीरस्य तापः। इस थाली के अग्नि के द्वारा संतप्त होने पर उसके मध्य में जो दूध है वह तप्त हो जाता है। अब तस्य तापात् तण्डुलानां बहिर्भागस्य, और दुग्ध के संतप्त होने से चावलों का बाहरी भाग संतप्त होता है। ततः तद्गर्भस्य च रन्ध्री पाकः, और फिर उसके बाद उसके भीतरी भाग चावल का भीतरी भाग पक जाता है। न चात्र किंचिन मिथ्या, और इस सब क्रियाकलाप में कुछ भी मिथ्या नहीं है, सब ठीक दिखाई दे रहा है। जैसे एवं देहादि भी सन्निकर्षात्, ऐसे देहादिकों के सन्निकर्ष से संबंधात् तन्निमित्ता संस्कृति ही पुरुषस्य भवति। उसको निमित्त मान करके पुरुष को संस्कृति माने संसार का सुख दुख भोग होता है। इसलिए आप यह कैसे कहते हैं कि आत्मा में न भार है न श्रम है। असवः प्राण असु, और आशयो मन आशय अंतःकरण, देह के संतप्त होने से इंद्रियां प्राण और आशय मन अनुरोधाद उपाधि धर्मानुवृत्ते है, क्योंकि अनुरोध से उपाधि धर्म की अनुवृत्ति होती है, उपधेय उपहित। तथा ही निदाघादिना देहे तप्ते, जैसे गर्मी से देह संतप्त होता है ना, इंद्रियाणाम ताप, और इससे इंद्रियां भी संतप्त हो जाती है। तथा प्राण से, तो प्राणों में गर्मी आ जाती है। ततो मनसा, फिर मन में ऊष्मा आ जाती है। एवं यथा यथम ऊह्यम, इस प्रकार से परंपराया उपाधि के सारे धर्म उपहित में प्रतीत होने लगते हैं, आ जाते हैं। फिर कहते हैं कि जय भरत जी ने कहा था कि स्वस्वामी भाव का जो संबंध है कि तुम अपने को राजा समझते हो, कारों को सेवक समझते हो, यह भी नियत नहीं है। उस पर कहते शास्त्राभिगोप्ता नृपति प्रजानां यह किंकरो वै नतिनश्चितिष्टम् स्वधर्ममाराधनमच्युतस्य यदि मानो विजहास्य भौभम। रहुगण कहते हैं कि शासन करने वाला, रक्षा करने वाला प्रजा का अधिपति राजा माना जाता है। यह किंकरो वै नतिनश्चितिष्टम्, वह ईश्वर का, भगवान का किंकर होता है। वह जो शासन करता है, दंड देता है, तो वह पिसे हुए को पीसना नहीं है, वह तो भगवान की आज्ञा का पालन करता है। वह धर्ममाराधन मच्युतस्य, राजा अपने धर्म का पालन करने से अच्युत भगवान की आज्ञा का पालन करने वाला होता है। यदि मानो विजहास्य भौभम, और अच्युत भगवान की आज्ञा का पालन रूप धर्माचरण करने से वह अपने पापों को नाश कर लेता है। अभौभम विजहात, पापों का ढेर उसका नष्ट हो जाता है। इसलिए दंडादि भी शिष्ट का पेषण नहीं होगा। फिर कहते हैं यदुक्तम स्वस्वाम्य भावो ध्रुवः इति तत्वाह,
स्वस्वामी भाव ध्रुव हो तो माना जाए, और यह तो अनिश्चित है। अभी तुम राजा बने हुए हो, तुमको कोई अपदस्थ कर दे, दूसरा राजा बन जाए तो वह स्वामी बन जाएगा। मैं राजा बना दिया जाऊंगा, तुम स्वामी सेवक बन जाओगे। इस पर कहता है अध्रुवत्वेपि यदा यो नृपति सा प्रजानां शास्ता भोक्ता च। रघुगण कहते हैं कि भले स्वस्वामी भाव ध्रुव न हो तो भी, निश्चित न हो तो भी, जिस समय जो राजा होता है वही प्रजा का शासन करने वाला, रक्षा करने वाला होता है। यथोक्तम स्तब्धादे शिक्षा तिष्ठ पेशा ही थी। और यह जो कहा गया है कि मूढ़ को शिक्षा देना, किसे को पीसना है, यो अच्युतस्य पिंगरः सा तिष्ठं न पिनस्ति निष्फलम न करोति। जो भगवान का सेवक है राजा, वह पिसे हुए को पीसने वाला नहीं है, माने निष्फल कृत्य करने वाला नहीं है। स्तब्धत्वाद्यनपगमेपि शास्तु ईश्वराज्ञा संपादने नैव सफलत्वात्। क्योंकि कोई स्तब्ध हो तो शिक्षा कर देने पर वह स्तब्धता उसकी न जाए तो भी शासन करने वाले राजा को ईश्वर की आज्ञा का पालन करने का जो फल है उससे उसकी सफलता है। सदा स्वधर्म रूपम अच्युतस्य आराधनम कुर्वन् यस्मात् अघौघम विजहाति। क्योंकि भगवान की आज्ञा रूपी अपने धर्म का पालन करने से वह राजा अपने पाप के समुदाय को नष्ट कर लेता है, पाप हो जाता है। ये फल तो है ही, भले जिसकी औषधि किया उसमें सुधार हुआ हो चाहे न हुआ हो। फिर कहते हैं तन्मे भवान नर देवाभिमानो मदेन तुच्छीकृत सत्तमस्यो कृषिष्ठ मैत्री दृशमार्थ बंधु यथा करे सदवध्यान मंग। देखिए यहाँ तक रघुगण ने जड़ भरत जी के वक्तव्य पर आक्षेप किया और अपने समझने की कठिनाई बताई, किंतु अब एक बात क्या कह रहा है कि मैं यह जानता हूँ कि आपका जो वक्तव्य है वह सर्वथा प्रामाणिक है, उसमें कोई निंदित नहीं किया जा सकता। किंतु मैं तो राजा होने के अभिमान के मद में भरा हुआ हूँ और श्रेष्ठ पुरुषों को तुच्छ समझ रहा हूँ। इसलिए तर्क के द्वारा आपके वक्तव्य का मैं खंडन कर रहा हूँ। मेरा यह अपराध है। किंतु श्रेष्ठ मैत्री दृशमार्थ बंधु, हे भगवान, आप किसी प्राणियों के बंधु हैं, आर्थ बंधु। आप मेरे ऊपर दया की दृष्टि कीजिए और मुझे इस संबंध में और भी उपदेश करके समझाइए। यथा तरे सदवध्यान मंग, जिससे कि यह बात ठीक ठीक मेरी समझ में आ जाए और जो मैं सत्पुरुषों के तिरस्कार रूपी पाप का भागी हो रहा हूँ उससे बच जाऊं। क्योंकि महान पुरुषों की बात में ननु मत निकालना जो है अपराध है, पाप, वो मैं कर रहा हूँ। इसलिए आप कृपा करके मुझको ऐसा समझाइए कि जिससे यह पाप मेरा नष्ट हो जाए, नुक्ताचीनी करना मेरी समाप्त हो जाए। ये है, माने आक्षेप करते हुए भी श्री जड़ भरत के प्रति उसके मन में महान आदर बना हुआ है। यस्मादेवं मम स्वदुक्तम विपरीतम प्रतिभाति।
इसलिए रघुगण कहता है कि आपने जो कुछ कहा है वह कथन मुझे विपरीत भाषित हो रहा है अपने तर्क की बुद्धि से। तस्मात् नरदेवाभिमान मदेनो, इससे मुझे लगता है कि मैं अपने को राजा मानने के अभिमान से ग्रसित हूँ। तिरस्कृता, उसी अभिमान में मैंने आप जैसे महान पुरुषों का तिरस्कार कर डाला है। तिरस्कृता सप्तमा भवाद्रसा, आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष जो हमेशा पूजा करने योग्य हैं उनका तिरस्कार कर डाला मैंने। ये न कस्य में मैत्री दृशम से युक्ताम दृष्टि कृषि करो तो, ऐसे मेरे प्रति आप मैत्री वाली दृष्टि स्नेह से युक्त दृष्टि रखिए कीजिए और मेरा जैसे समाधान हो मुझे समाधान कीजिए, जिससे कि मैं महान पुरुषों के तिरस्कार रूपी पाप से शुद्ध हो जाऊं। सताम अवज्ञा रूपम पापम यथा करिष्यामि, सत्पुरुषों की अवज्ञा करना रूप जो पाप है इससे मैं पार हो जाऊंगा। तो फिर अंत में कहता, मान लीजिए जड़ भरत जी कहें करे तुम क्यों डर रहे हो, हमको तो कोई तुम्हारे प्रति क्रोध नहीं है, हमारे मन में कोई विकार नहीं कि तुमने हमारा अपमान किया कि ये किया कि वो किया। जड़ भरत जी तो वैसे ही है, जो उनको मारने के लिए तैयार है उनके प्रति कोई किसी प्रकार का द्वेष नहीं, तो इसके प्रति क्या होगा। इस पर स्वयं रघुगण कहते हैं न विक्रिया विश्वसुहृत् सखस्यो साम्येन गीताभिमते स्तवापि। हे महाराज, आप तो सारे संसार के सुहृत और सखा हैं, आपकी सर्वत्र साम्य दृष्टि बनी हुई है, आत्मदृष्टि। गीताभिमते स्तवापि, और जो देहाध्यास रूप जो अभिमान है वह आपका समाप्त हो चुका है। किंतु महदभिमानात् प्रकृताभिमाद्रुम, किंतु मेरे मन में तो अभिमान बना हुआ है और अभिमान के रहते हुए मुझे ये भास रहा है कि मैंने आप जैसे महान पुरुषों का तिरस्कार कर डाला। ये मैंने किया तो महान पुरुषों का अपमान जो तिरस्कार रूप अपमान मैंने किया है, स्वकृताधि माद्रगनम सत्य दूरादपि शूलपान, वह मेरे जैसा व्यक्ति जरूर नष्ट हो जाएगा। अदूरात मन शीघ्र ही, भले वह शूलपाणी भगवान शिव के समान क्यों न हो, भगवान शिव के समान होने पर भी महान पुरुषों का तिरस्कार करने वाला बच नहीं सकता। ये भय मुझको लगा हुआ, आपके मन में तो कोई विकार है ही नहीं, ये मैं जानता हूँ, किंतु मेरे मन में भय लगा है कि मैंने पाप कर डाला, इसलिए मैं तो घबरा रहा हूँ। ठीक है, ननु मम अवज्ञाकृत विकारा भावात् कुतः पापम। अगर कि जड़ भरत जी कहें कि तुमने मेरी अवज्ञा की है, यह कोई विकार तो मेरे मन में है ही नहीं कि तुमने मेरा कोई नुकसान किया, इसलिए तुमको पाप क्यों लगेगा। इस पर कहते हैं यद्यपि तव विक्रिया नास्ति, ये ठीक है कि आप में कोई विकार नहीं, किंतु विश्व से सुहृत् चासौ सखा तस्य, क्योंकि आप तो सारे प्राणी मात्र के सुहृद हो, हितैषी हो और सखा मित्र हो, इसलिए आप में किसी प्रकार का विकार नहीं होना शोभा की वस्तु है। अतः सर्वत्र साम्येन स्वदेहे विगताभिमानस्य, इसलिए आपकी सर्वत्र साम्य दृष्टि है
तो इसलिए अपने देह के प्रति भी आपका अभिमान विगत हो चुका है। किंतु मेरा देहाभिमान विगत नहीं हुआ, इसलिए मैंने जो अपराध किया है, पाप किया है, उससे मैं घबरा रहा हूँ। तथापि महताम अवमानात् मादृशो विनश्यति, किंतु महान पुरुषों का तिरस्कार करने के अपराध से मेरे जैसा व्यक्ति नष्ट हो जाएगा और अदूरात माने क्षिप्रम शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाएगा। शूलपाणि इव अति समर्थो भी इत्यर्थः। शूलपाणि भगवान शिव की तरह से अत्यंत समर्थशाली हो तो भी नष्ट हुए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि देहाध्यास से युक्त हूँ मैं। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंधे दशमोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु। अब आगे देखिए 11 अध्याय में श्रीधर स्वामी कहते हैं, 11 तु संप्रष्टो रहु गणमही धृता उपादिशत् परम ज्ञानम स योगी निगद्यते। आप देखिए श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि 11वें अध्याय में महाराज रहु गण के द्वारा जो प्रश्न किया गया, जटिल प्रश्न किया गया कि आखिर व्यवहार सारा का सारा बिल्कुल सच्चा दिखाई दे रहा है, इसको आप अमान्य कर रहे हैं कि कुछ नहीं है। यह जो शंका, जिस शंका जो है उसके भीतर बनी हुई है, यद्यपि वह समझ रहा है कि मैं समझ नहीं रहा हूँ इसलिए मुझे शंका हो रही है, क्योंकि इन महापुरुषों के द्वारा जो बात कही जा रही है वह त्रिकाल सत्य है, किंतु करूं तो क्या करूं। ऐसे रहुगण के प्रश्न को सुन करके उपादिशत् परम ज्ञानम, परम ज्ञान का उपदेश किया। परम ज्ञान माने अंतिम परमार्थ का ज्ञान। सा योगी निगद्यते, और इस प्रकार का परम ज्ञान योगी के द्वारा ही उपदेश किया जा सकता है, अन्य के द्वारा। ब्राह्मणवाच। अब श्री जड़ भरत जी कहने लगे आकोविदः कोविद वाद वादान वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठः नासूरयो ही व्यवहार मेनम तत्वामर्षेन सह मनन्ति। हे राजन, देखो तुम अकोविद हो। अकोविद माने शास्त्र ज्ञान से शून्य हो, किंतु बातें बड़ी लंबी लंबी करते हो। कोविद वाद वादान, कोविद माने वेदवादियों के वाद बोलते हो, वाक्य बोलते हो, सिद्धांत बोलते हो, है ना। वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठः, अगर तुम वास्तव में कोविद होते तो ऐसा बोलते ही नहीं, इसलिए नाति विदाम वरिष्ठः, तुम ज्ञानी लोगों में वरिष्ठ नहीं कहे जा सकते। तुम अपने जैसे लोगों में अपने को वरिष्ठ मानो, चाहे कुछ भी मानो, किंतु जो यथार्थ में ज्ञानी हैं वे जान जाएंगे तुम्हारी मूर्खता। नाति विदाम वरिष्ठः, कहते अच्छा, एकदम दो टूक काट दिया उनके मत को। कारण क्या है? कहते न सूरयो ही व्यवहार मेनम तत्वामर्षेन सह मनन्ति। सूरी लोग जो हैं परमार्थ के वेत्ता, वे इस व्यवहार को, जिसको लेकर के तुम तर्क कर रहे हो, इस व्यवहार को तत्व विचार के समय इसको साथ में नहीं लेते, इसको पीछे धकेल देते। तत्वामर्षेन सह मनन्ति,
ठीक है। अकोविदो अविद्वान अपि, तुम यद्यप विद्वान नहीं हो, विद्वान की परिभाषा उपनिषदों में है वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, वेदांत विद ही विद्वान होता है। तुम अकोविद अविद्वान अपि त्वं कोविदानां वादाः, विद्वानों के जैसे वाद बोलते हो। उद्ग्रहणिकाः, उदाहरण दृष्टांत देते हो, थाली वाला दृष्टांत दिया देखो, और अपना दृष्टांत दिया कि हम युद्ध में मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, तो आप भी जब चलेंगे तो थकेंगे, अनुमान बताया ना। उद्ग्रहणिका तत्तुल्यान वादान, उसके तुल्य वाद बोलते हो, कहते हो कि ये सिद्धांत है। वदसि अथो अतः अत्यंतम विदुषाम मध्य श्रेष्ठो न भवसि, तो अपने जैसे टोली के लोगों में तो तुम प्रसिद्ध हो जाओगे, किंतु जो वास्तव में विद्वान पुरुष हैं उनके बीच में तुम्हारी कोई गिनती नहीं होगी। श्रेष्ठो न भवसि, होता है क्यों कि यस्मात् यम स्वामी भर्त्यादि लौकिक व्यवहारम त्वं सत्यमार्थ, क्योंकि तुम स्वामी सेवक आदि लौकिक व्यवहार को सत्य प्रतिपादन कर रहे हो, सिद्ध कर रहे हो तर्क करके, इसलिए। एवं सूर्यः तत्व विचारेण सह न वदन्ति, सूरी लोग जो तत्व का साक्षात्कार करने वाले हैं, तत्व विचार करते समय ऐसा कभी नहीं करते। किंतु अविचार सुंदरम वदन्ति, न वदन्ति किंतु अविचार सुंदरम वदन्ति, वे कैसा बोलते हैं कि जो है अविचार सुंदर, माने अर्थात तुम्हारे जैसे लोग विचार जब तक नहीं करेंगे तब तक वो अच्छा लगेगा, विचार करने पर फेल हो जाएगा। अतो न सत्य, इसलिए वह सत्य नहीं है। देखिए आगे जो प्रतिपादन किया जाएगा इस अध्याय में, है ना, उसी तत्व ज्ञान की निष्ठा का परिणाम है कि श्री जड़भरत जी को साक्षात हिंसा करने वाले, वध करने वाले तैयार है, उनके सामने देख रहे हैं, किंतु उनको कोई प्रतीति नहीं। लोग उनको मूढ़ समझ रहे हैं, कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं, किंतु उनको कोई फर्क नहीं, उत्तर वैसे ही दे रहे हैं। कोई कहता है ये काम कर दो हम रोटी दे देंगे, कर दिया काम, रोटी ले ली। इस तरह का जीवन जो उनका बना हुआ है, यह जीवन तभी प्राप्त होगा जबकि आगे का जो विषय बताने जा रहे हैं यह भीतर प्रविष्ट हो जाए, आ जाए। उसी के आधार पर ये जो रहुगण के द्वारा जो तर्क किया गया है ये टिक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। ये आप इस पर एक बात और कहते हैं, तथैव राजन उर्गाध मेधो वितान विद्युर्विजृंभितेषु न वेदवादेषु हि तत्ववादः प्रायण शुद्धो नुचकास्ति साधु। श्री जड़भरत जी कहते हैं कि हे राजन, इसी तरह से जैसे सारे व्यवहार के बारे में बात यह है, इसी तरह से हे राजन उर्गाध मेध वितान विद्या, जो सदगृहस्थी लोग हैं जिनके लिए वेद भगवान ने नाना प्रकार के यज्ञों का विस्तार बताया है ना, मेध विदान विद्या, यज्ञ विस्तार विद्या, उसी का वेदों में सबसे ज्यादा उल्लेख है। विजृंभितेषु, है ना, उन वेदवादों में भी परमार्थ नहीं है। न वेदवादेषु हि तत्ववादः प्रायण शुद्धो नुचकास्ति साधु। तो कहते हैं कि वेद जो है व्यर्थ की बात फिर क्यों कहेगा, तो उसका रहस्य यह है कि अधिकारी भेद से
जो निरा अज्ञान में पड़े हुए जीव हैं, मनुष्य हैं, उनके लिए सन्मार्ग का उपदेश दे करके, सन्मार्ग में लगा करके उनकी चित्त शुद्धि के लिए वह सब उपदेश है, विचार है। प्राण शुद्धो नुचकास्ति साधु, प्रायः करके उन वेदवादों में भी शुद्ध जो परमार्थ है, जिसमें किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं है, वह प्रकाशित नहीं हुआ है। ठीक है। वैदिकोपि कर्म व्यवहारो न सत्य, वैदिक क्रियाकलाप का व्यवहार भी सत्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो तो साधन के लिए है, मार्ग है। तमेतम आत्मानं ब्राह्मणा विविदसन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन, श्रुति कहती है। उन वैदिक कर्मकांड के मार्ग के द्वारा उपाय बताया गया है, वह परमार्थ नहीं है। पूर्वो गार्हा ग्रह संबंधिनो मेधा, पूर्व माने गार्हा ग्रह से संबंधी जो यज्ञ है, पंच यज्ञ का विधान है ना, तेषां विधानो, उनका विस्तार, तद विषयासु विद्यासु, उनका विस्तृत विचार करने वाली विद्याएं, पूर्व अधिकम विजृंभितेषु विलसितेषु, इन्हीं का वेद के जिस भाग में विस्तार से निरूपण किया गया है, तेषु वेदवादेषु तत्ववादो नु निश्चितम न चकास्ति न प्रकाशते, उन वादों में तत्ववाद निश्चित रूप से प्रकाशित नहीं होता है ना। पहले तो उस मार्ग पर चलते चलते जब चित्त शुद्ध हो जाएगा, तब तत्ववाद को समझने की योग्यता आएगी। श्रुति कहती है तथा च श्रुति नेह नानास्ति किंचन, अरे यहाँ नाना कुछ है ही नहीं, है ना। ये साधन का निरूपण तो अज्ञानी जीव के फुसलाने के लिए है। शुद्धो हिंसादि शून्य, शुद्ध माने हिंसादि शून्य हो, साधु माने रागादि शून्य, परमार्थ वस्तु में कहीं कोई हिंसा नहीं, किसी प्रकार का कोई राग नहीं। प्रायणेति ईश्वरार्पित कर्मणाम परमार्थ फलत्वाभिप्रायणोक्तम, प्रायः क्यों कहते हैं जड़ भरत जी? तो प्रायः इसलिए कहते हैं कि अगर उन वैदिक कर्मों को ईश्वरार्पण बुद्धि से किया जाएगा तो उनका फल परमार्थ आ जाएगा, परमार्थ फल प्राप्त हो जाएगा। किंतु ईश्वरार्पण नहीं करने पर उनसे कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। जो फल प्राप्त होगा वह संसार में ही ले जाने वाला होगा। न तस्य तत्वग्रहणाय साक्षात् वरीयसीरपि वाचः समासन्, स्वप्ने निरुक्त्याग्रह मेधि सौख्यम न यस्य हेयानुमितम स्वयं स्यात्। देखिए जड़ भरत जी यहाँ रहस्य बता रहे हैं। कहते हैं कि मान लो कोई जीव अज्ञानी भी हैं तो उनको वैदिक कर्मकांड में लगाने से क्या लाभ मिलेगा? कहते हैं लाभ ये मिलेगा कि उन लोगों को कर्मकांड में वेद भगवान प्रवृत्त कर रहे हैं जो चाहते हैं कि हमको ये मिले, ऐसा सुख मिले, वैसा सुख मिले, लोकांतर के भोग मिले, तो उन भोगों को प्राप्त करने का मार्ग में नहीं लगाएंगे तो चोरी और लूट करेंगे, वो हत्या करेंगे। इसलिए वेद मार्ग में लगा करके उनको अपराध के मार्ग से, अधर्म के मार्ग से बचाना है। और उसके बाद जब उन साधनों के द्वारा उन फलों को प्राप्त कर लेंगे, लोकांतर के फलों को, तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि अरे हम तो ऐसा सोचते थे, वैसा सोचते थे, किंतु बस ये तो इतना ही है। उसका मन वैराग्य से भर जाएगा। और जब तक उसके मन में वह स्पृहा बनी हुई है
तब तक वेदांत का उपदेश, तत्व का उपदेश उसको पसंद नहीं आएगा। वो हाथ जोड़ करके चला जाएगा, भी आते हैं थोड़ी, फिर कभी नहीं आएगा। इसलिए जो है उनके लिए वह बात है नहीं। तत्व का उपदेश वेद भगवान ने पहले व्यक्ति को कर्म उपासना के द्वारा पारंगत बना दिया। साधन चतुष्टय संपन्नता आ गई, विवेक वैराग्य सत संपत्ति तीव्र मोक्ष की इच्छा जग गई, सब उपदेश है। उसी को यहाँ कह रहे हैं, न तस्य तत्वग्रहणाय साक्षात वरीयसीरपि वाचः समासन, है ना। उस अवस्था में सामान्य प्राणी के समक्ष तत्व का ग्रहण कराने वाली जो बड़ी ऊंची बातें हैं उपनिषदों की, वेदांत की, अगर वे सुनाई जाएं तो भी उसका कोई भी भला नहीं होगा, तो कुछ मान्यता नहीं करेगा। कहते हैं कि फिर कब वो समझ में आएंगी बातें, तो आगे बता रहे हैं, स्वप्ने निरुक्त्या ग्रह में जिसौख्यम। जड़ भरत जी कहते हैं कि राजन, उनको तत्व ज्ञान की बात तब पल्ले पड़ेगी, समझ में आएगी। कब? जब स्वप्न के बारे में जो धारणा है, अरे स्वप्न में कुछ होता थोड़ा ही है, दिखता रहता है, तो स्वप्न के दृष्टांत से, है ना, जागृत अवस्था में जो कुछ भी विषय व्यक्ति पदार्थ वस्तु भासमान हो रहा है, यह भी स्वप्न तुल्य ही है नहीं कुछ भी। इस तरह से जब इस सब को त्याग दे, इससे उपरामता को प्राप्त हो जाए स्वप्न के दृष्टांत से। मांडू की कारिका में वैतथ्य प्रकरण है, 4 प्रकरणों। वैतथ्य प्रकरण में स्वप्न को दृष्टांत बना करके, है ना, जागृत प्रपंच के मिथ्यात्व को बड़े समारोह से स्पष्ट किया गया, सिद्ध किया गया है। तो वह सब विचार सुन करके, अभ्यास करके, आचार्यों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा उसको मन में बैठाल करके, जब सारा लोकांतर का विषय प्रपंच स्वप्न की निरुक्ति के आधार पर कुछ भी नहीं है, यह निश्चित हो जाए, उसी व्यक्ति को तत्व ज्ञान के वाक्य जो है तत्व ज्ञान उत्पन्न कराएंगे। यह है मतलब। स्वप्ने निरुक्त्या ग्रह में दिसौख्यम, ये घर गृहस्थी वालों का जो सुख है, विषय भोग, यह सौख्य जो है ना, क्योंकि इसी को चाह करके तो व्यक्ति चलो विवाह करो, मकान बनाओ, ये करो वो करो करता है। मेरा सदग्रह, क्योंकि उसको पुष्टि मिलती है कि वेद भगवान कहते हैं ऐसा कर लो ऐसा कर लो। तो वह जो ग्रह में भी सौख्य है, वह स्वप्न के दृष्टांत के द्वारा जब उसके प्रति हेय बुद्धि बन जाए, अरे नहीं कुछ नहीं, है ना, न यस्य हेयानुमितम स्वयं स्यात्, स्वयं जब तक उसको यह न मालूम पड़ जाए कि अरे यह तो कुछ भी नहीं है, जिसके प्रति हम, है ना, लट्टू हो रहे थे, बड़े आसक्त हो रहे थे, अंत में देखा, विचार करके समझा, अनुभव किया तो कुछ भी नहीं निकला। स्वप्न निभही है, कुछ है ही नहीं। जब तक यह पक्की धारणा मन में नहीं बन जाएगी, तब तक उच्च कोटि के वेद वाक्य उपनिषदों के ही वे उसको प्रकाश प्रदान नहीं कर सकते। ये है। ठीक है। नानुश्रुत वेदांत स्यापि पुरुषः कर्मसु प्रवृत्ते है। अब कोई कहने लगा, तर्क करने वाले मानते थोड़े हैं। जैसे महाराज जी से ही किसी ने प्रश्न कर दिया, एक ग्रंथ में लिखा है महाराज ने, तो जो है कई कथा चल रही थी, तो किसी ने कहा कि अरे भगवान ने क्या धर्म की रक्षा की, उनके जाते ही कलयुग आ गए, ऐसे कह दिया। तो महाराज ने जो है कहा कि भाई देखो, ये मन जो प्रश्नोत्तर कर नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने कह दिया है तो हम बता रहे हैं। कहा कि देखो,
भगवान ने अगर धर्म की रक्षा न की होती तो यहाँ भागवत न हो रही होती जो हो रही है, न तुम सुन रहे होते। भगवान ने रक्षा की धर्म की जाने के पहले पहले, इसीलिए आज भागवत हो रही है और तुम बैठे सुन रहे हो। नहीं, यह अवसर न आता। ये महाराज ने उत्तर दिया। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि नन श्रुत वेदांत स्यादि पुरुषा कर्म से प्रवृत्ते है, कि बड़े बड़े लोग वेदांत सुने बैठे हैं किंतु कर्मों में लगे हुए। प्रवृत्ते है कथम असत्यता, इसलिए कर्म को असत्य कैसे माना जाए, स्वप्न जैसे कैसे माना जाए, है ना। तत्राह, इस पर कहते हैं कि भाई देखो, जो शुद्ध वेदांत हो, इसका ये प्रश्न जो है ब्रह्म सूत्र के अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र भगवान शंकराचार्य ने उठाया है। ब्रह्म जिज्ञासा कब होती है? ब्रह्म जिज्ञासा वहाँ प्रश्न उठाया गया है कि यदि ब्रह्म ज्ञात है कि अज्ञात है। अगर अज्ञात है तो अज्ञात विषय की जिज्ञासा नहीं होगी, और यदि ज्ञात है तो ज्ञात विषय की भी जिज्ञासा नहीं होगी। वाचस्पति मिश्र कहते भ्रांति में कि सामने घड़ा रखा हम देख रहे हैं, तब हम क्यों पूछेंगे कि भाई ये क्या है, तो हम देख ही रहे हैं। अच्छा, जिसके बारे में कुछ भी हमको ज्ञान नहीं है उसके बारे में जिज्ञासा भी नहीं होगी। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा आप किसके लिए कह रहे हो? तो वहाँ समाधान किया गया है कि भाई देखो, आत्मा का, तो वहाँ पूर्व पक्ष ने कहा कि नहीं, आत्मा को तो सब लोग कहते हैं कि हम जानते हैं, और ये अपने को जानना कौन बड़ा कठिन है, हम हैं ये जानते ही हैं, हम हैं ऐसे हैं वैसे हैं। तो इसको कहा है कि देखो, यह सामान्य ज्ञान है। अगर आत्मज्ञान हो गया हो, भगवान शंकराचार्य वहाँ कहते हैं कि अगर आत्मा का ज्ञान हो गया होता तो आज जो आत्मा के संबंध में कई तरह के विवाद चल रहे हैं, नैयायिक कुछ कहते हैं, वैशेषिक को कुछ कहना है, सांख्याचार्य कुछ कहते हैं, योगाचार्य कुछ कहते हैं, मीमांसक कुछ कहते हैं, हाँ? तो इस प्रकार का ये विवाद न रह गया होता। यह विवाद ही बता रहा है कि आत्मा को कोई जान नहीं पाया, है ना। जो ज्ञान हम माने बैठे हैं वह सामान्य ज्ञान है। तो सामान्य ज्ञान हो, विशेष ज्ञान न हो, वही जिज्ञासा होती। इसलिए उसकी जिज्ञासा सिद्ध किया शंकराचार्य ने। तो उसी तरह से कहते हैं कि जो शुद्ध वेदांत है वे कर्म में क्यों लगे हुए हैं, हाँ? फिर कर्म को आप असत्य भी क्यों कह रहे हैं? इस पर कहते हैं देखो, साक्षात यथावत तत्व ज्ञानाय वरीयस्योपि वेदांत वाचः, साक्षात जो वस्तु जैसी है उसका तत्व ज्ञान करने के लिए, है ना, सर्वश्रेष्ठ जो वैदिक वचन है वेदांत के, है ना, तस्य न सम्यगासन संबभूवुः, वे सम्यक प्रकार से ऐसे वाक्य सम्यक ज्ञान कराने वाले होते ही नहीं, है ना। कैसे, किसको होते हैं फिर? स्वप्न या निरुक्ति ही, स्वप्न के बारे में जो निष्ठा है, निश्चय है, स्वप्न कुछ नहीं है। तस्या स्वप्न दृष्टांतेन, उसी स्वप्न के दृष्टांत के द्वारा, दृश्यत्वादि हेतुना, दृश्यत्व और जो है ज्ञेयत्व आदि हेतुओं से जब तक स्वयमेव हेयत्वेन अनुमितम यस्य न स्यात्, जब तक स्वयं ही हेय है, त्याज्य है, कुछ नहीं है, मिथ्या है, इस प्रकार का जब तक निर्णय नहीं कर लेगा कोई व्यक्ति, तब तक वेदांत के वाक्य भी उसको परमार्थ का बोध नहीं करा सकते, क्योंकि अभी परमार्थ का ज्ञान प्राप्त करने की मनोभूमि तैयार ही नहीं है। इसलिए यावन् मनोरजसा पूरुषस्य सत्त्वेन वा तमसा वानुरुद्धं चेतोभिराकूतिभिरातनोति निरंकुशं कुशलं चेत्वरं वा। आप कहते हैं कि
माने इस प्रकार से व्यवहारिक प्रपंच जो है सत्य है नहीं, स्वप्न के दृष्टांत से अलीक है। आप कहते हैं इसी प्रकार से यह संसार भी भगवान की माया का विलास है। यावन मनोरजसा पुरुषस्यो सत्वेन वा तमसा वा निरुद्धम। संसार के सभी मनुष्यों का मन है ना, जीवात्मा का मन रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों में गुण विशेष से चाहे तीनों से के बस में बना हुआ है। और जब तीनों गुणों में से बस में बना रहेगा तो क्या होगा? चेतो भिराकूति भिरातनोति, चेतो भिराकूति भिरातनोति। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा और कर्म इंद्रियों के द्वारा, तब तक दोनों प्रकार की इंद्रियों के द्वारा निरंकुशम कुशलम चेतरम वा, तब तक वह मन निरंकुश हो करके किसी की दाद मानने वाला नहीं होगा, स्वतंत्र रहेगा। और अनुकूल और प्रतिकूल, धर्म या अधर्म, कुशल माने धर्म, इतर माने अधर्म, धर्म और अधर्म के कृत्य करता ही जाएगा। ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों के द्वारा मन जब तक तीनों गुणों से संबद्ध बना रहेगा तब तक अनुकूल प्रतिकूल धर्म अधर्म करता ही जाएगा, कोई उपाय नहीं कि न करे। एवं प्रपंच से सत्यत्वम तदुक्तम निराकृत्य। इस प्रकार से व्यवहारिक प्रपंच जो है, जिसको रघुगण ने सत्य सिद्ध करना चाहा था, उसका निराकरण हो गया। अब संसार स्यात् तदुक्ताम सत्यताम निराकर्तुम, संसार को भी उसने सत्य कहा था, उसका निराकरण करने के लिए आप कहने जा रहे हैं तस्य मनोनिमित्तता माह। संसार का निमित्त क्या है? मन। मन निमित्तक है संसार। यावत इत्यादि ना यावत समाप्ति, यावत से लेकर के अध्याय के अंत तक, माने 14 श्लोकों में यही प्रतिपादन किया जाएगा। 17 श्लोक है। मनो यावत रज आदि भीर गुणैः अनुबद्धम वशीकृतम। मन जब तक रजोगुण आदि गुणों से बंधा हुआ रहेगा, बस में रहेगा, पावन तन मनो निरंकुशम, तब तक वह मन निरंकुश हो करके, निरंकुशम सत है ना, पुरुषस्य कुशलम धर्मम इतरम अधर्म व आतनोति। जीवात्मा के लिए कुशल और अकुशल, धर्म और अधर्म कर्मों को करता जाएगा, इकट्ठा करता जाएगा। किनके द्वारा करेगा इन कर्मों को? कई चेतो भी ज्ञानेन्द्रिय, चेतना वाली ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा, आपूति भी कर्मेंद्रिय। तब तक दोनों प्रकार की इंद्रियों के द्वारा धर्म और अधर्म दोनों प्रकार के कर्म वह इकट्ठा करता चला जाएगा। सावासनात्मा विषयोपरक्तो गुण प्रवाहो विकृत षोडशात्मा बिभ्रत प्रथम नाम भिरूप भेदो मंत्र बहिष्वम च पुरैस्तनोति। श्री जड़ भरत जी कहते हैं कि वह मन जो है वासनात्मा, माने वासनाओं को अपने भीतर भरे हुए है, विषयों पर रखता है और वासना से युक्त होने से विषयों में रंगा हुआ है। गुण प्रवाहो विकृत षोडशात्मा, गुणों के प्रवाह में बहता रहता है, विकारापन्न बना रहता है। षोडशात्मा, 16 तत्वों का वह अध्यक्ष है। 16 तत्वों का लिंग शरीर माना जाता है ना, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय पंच तन्मात्राएं 15 ये और 16वां अपना स्वयं मन।
है ना, इनका वह सरदार है, अध्यक्ष है। ऐसा हो करके बिभ्रत प्रसंग नाम भी रूप भेदम, अलग अलग नाम और रूप भेद को धारण कर लेता है। वही देवता बन जाता है, मनुष्य बन जाता है, पशु पक्षी बन जाता है। यही अलग अलग नाम रूप को धारण करना है। अंतर बहिष्वम च पुरैस्तनोति, है ना, पुरई माने शरीर ही, शरीर पुर है ना, भीतर बाहर के रूप में अनेकों प्रकार के देह प्रकट कर लेता है मन। ततश्च धर्मा धर्म वासना युक्तम तदेवानेक देहादि वैचित्र्यम, उसी मन से धर्म और अधर्म जो कर्म किए जाते हैं उनकी वासनाएं बनती हैं, वासनाओं से युक्त हो जाता है। तदेवानेक देहादि वैचित्र्यम करोति, फिर वही मन जैसे जैसे धर्माधर्म कर्म किए हैं उसके अनुरूप अनेक प्रकार के देह उसको प्राप्त होते हैं। नैषाइति पुंसुम आत्म शब्द विशेषणत्वेन, शाका यद्यपि यहाँ मन शब्द नपुंसक लिंग है किंतु चूंकि आत्मा विशेष है तो विशेष के अनुसार पुल्लिंग सह कर दिया गया। पुरुषम आत्म शब्द विशेषणत्वेन, आत्म शब्द का विशेष है आत्मा, विशेषण है सह। तन मन इत्यर्थ, माने आत्मा से संयुक्त जो मन है वही नाना प्रकार के शरीरों को प्रकट करता रहता है। वासना युक्त है आत्मोपाधित्वाद आत्मा, वासना से युक्त होने से वह आत्मा की उपाधि बन जाता है मन, इसलिए उपचार से उसको आत्मा कहा जाता है। पारमार्थिक आत्मा तो शुद्ध है किंतु वह जीवात्मा की उपाधि बन करके तो आत्मा से मन का ही ग्रहण होने लगता है। अतो विषय ही उपरक्तो अनुविद्ध, इसलिए विषयों से उपरक्त होकर के उन्हीं में फंसा रहता, अनुविद्ध रहता है। अतो गुण प्रवाह, इसलिए गुणों का प्रवाह, गुण ही इतस्ततः चाल्यमाना, गुण ही उसको यहाँ ले जाना वहाँ ले जाना ऐसा चलाते रहते हैं। अतएव विकृता, इसीलिए कभी काम क्रोध लोभ मोह आदि विकारों को वह मन प्राप्त होता रहता है। कामादि परिणामवान षोडशात्मा, षोडश कलासु भूतेन्द्रिय रूपासु मुख्य, पंचभूत इंद्रियां इनमें मुख्य है वह मन, इसलिए षोडशात्मा कहा जाता है। प्रथम नाम भी सह पृथक रूप भेदम देव तिर्यगादि रूपम बिभ्रत, अलग अलग नाम अलग अलग रूप, देवता का रूप अलग नाम अलग, मनुष्य का रूप नाम अलग, पशु का अलग, इनको धारण करता है। अंतर बहिष्ठम उत्कृष्टत्वम निकृष्टत्वम च पुरैस्तैरेव देहैर हेतु भूतैस्तनोति, कभी उत्कृष्ट देह मिल जाता है कभी निकृष्ट मिल जाता है। उन्हीं देहों के द्वारा किए गए कर्मों के फलस्वरूप उत्कृष्ट और निकृष्ट देहों को बार बार प्राप्त कराता रहता है। नाम भिरित्यत्र रेफ लोपे दीर्घाभाव आर्षः, नाम भी में विसर्ग स्थानीय रेफ का लोप हो गया है, तो रेफ का लोप होने पर ढलोपे सूत्र से दीर्घ होना चाहिए, लेकिन दीर्घ नहीं हुआ तो आर्ष प्रयोग है, नहीं तो ढलोपे पूर्व दीर्घ होना करके दीर्घ होना चाहिए। नाम भी रूप भेद है, नाम भी रूप भेद है ऐसा चाहिए, रूप भेद आर्ष प्रयोग। सुखम दुखम व्यतिरिक्तम च तीव्रम कालोपपन्नम फलमाभ्यनक्ति आलिंग्य माया रचितांतरात्मा स्वदेहिनम संस्कृत चक्रकूट। ठीक हो गई ना इसको? आप कहते हैं ये तो देह की प्राप्ति करा रहा है मन,
अब सुखम दुखम व्यतिरिक्तम च तीव्रम, उसी के बाद सुख दुख व्यतिरिक्त माने मोह, सुख दुख से अतिरिक्त, तीव्र दुख सुख मोह, कालोपपन्नम फलमाप्य रक्ति, यथा काल जैसे जैसे बदलता रहता है वह फल उसको प्राप्त होता रहता है। तो कहते हैं कि कैसे प्राप्त होता रहता है, मन तो जड़ है, चेतन तो है नहीं। तो कहते हैं आलिंग्य माया रजतांतरात्मा स्वदेहिनम संसित चक्रकूटः। इस पर कहते हैं कि मन जिस देही आत्मा की उपाधि बना हुआ है वह तो चेतन है, चिदाभास। चिदाभास जो जीव है ना, उसको वह आलिंगन किए हुए है, उसी के द्वारा उसको चेतनता मिलती रहती है। माया रचितांतरात्मा, यह माया से रचा हुआ मन ही अंतरात्मा बन जाता है जीवात्मा की। अब वह जो कहेगा वही जीवात्मा का माना जाएगा। इसलिए स्वादेहिनम संसित चक्रकूटः, अपने उपहित जीव को आलिंगन किए है, गोद में लिए हुए है ना, उसको संभाले हुए कि देखो चिंता न करना, हम हैं तुम्हारे साथ। मन हाँ, उसको उपद्रव में डालने के लिए उसको फुसलाए हुए हैं आलिंगन करके। इस तरह से संसित चक्रकूटः, संस्कृति माने बार बार पैदा हो मरो, चक्र माने चक्कर, इसका कूट माने कोई गिनती नहीं है। करोड़ों अरबों बार पैदा हुए मरे, पैदा हुए और मरे, कोई गिनती नहीं है। यह उसी मन की देन है। फलम च तदरूपम करोति त्याह, उन्हीं कर्मों के अनुरूप वह फल भी देता रहता है। दुखम सुखम व्यतिरिक्तम च मोहम तीव्रम दुर्निवारम काल प्राप्तम, सुख दुख और मोह तीव्र। तीव्र का मतलब यह है कि छोटे मोटे सुख दुख मोह नहीं, दुर्निवार, जिनके बारे में दिमाग काम ही न करे। काल प्राप्तम फलम सर्वतो अभिव्यनक्ति सृजति, काल के द्वारा प्राप्त ये फल सब में सब जगह अभिव्यक्त हो जाते हैं, मन ही उनकी रचना कर देता है, उनको उपस्थित करा देता है। ननु जड़ा कथम सृजति, प्रश्न कर रहे हैं कि अरे मन तो जड़ है, वो कैसे बनाएगा रचेगा। तत्रा स्वदेहिनम आलिंग, अपने देही आत्मा को आलिंगन किए हुए है। आलिंगने कारणमा, क्यों आलिंगन किए हुए हैं। माया रचतो अंतरात्मा जीवोपाधि, क्योंकि भगवान की माया ने इस मन को ही आंतरिक उपाधि बना दिया है। जब माया ने बनाया है तो इसलिए माया में भूला हुआ जीव उसके आगोश में आ जाता है। मन उसको आलिंगन किए हुए है। उपाधिता माह, वह उपाधि है मन। संस्कृति चक्रे कूटयति छलयति तथा, संसार के आवागमन के चक्कर में उसको छल करके डाले रहता है, इसलिए यही उपाधिता है। यथा ग्राम कूटकीति, है ना, जैसे ग्राम कूटक। ग्राम कूटक का मतलब यह है कि गांव के लोगों को ठगने वाला। कई अखबार में आता है ना कि सोना दुगुना करने के लिए लालच में आकर के लूट ले गया, कोई दूना कर देंगे, ले आओ सब घर का, है ना। सामान्य लोगों को ऐसे ही यह मन ग्राम कूटक की तरह से ठगता रहता है। पावानयम व्यवहार सदा विहि क्षेत्रज्ञ साक्षो भवति स्थूल सूक्ष्म, तस्मान मनोलिंग मदो वदंती गुणागुणत्वस्य परावरस्य। आप कहते हैं कि देखो इस प्रकार से यह सारा संसार मन के कारण से हमारे सामने बना हुआ।
तावानयम व्यवहार सदा विहि। सदा सर्वदा इस प्रकार का व्यवहार मनोजनित प्रकाशित बना रहता है। क्षेत्रज्ञ साक्ष्य, क्षेत्रज्ञ जो ज्ञाता जीवात्मा है वह तो साक्षी है, वह प्रकाशित केवल करता है, स्वयं कुछ नहीं करता। वो साक्षो भवति स्थूल सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म सब प्रकार का लोक व्यवहार क्षेत्रज्ञ साक्षी के प्रकाश में करने कराने वाला मन है, उपाधि रूप मन है। इसलिए तस्मान मनोलिंग मदो वदन्ति गुणागुणत्वस्य परावरस्य। इसलिए हे राजन, ज्ञानी लोग इस मन को ही लिंग कहते हैं। हाँ? किस लिए? गुणागुणत्वस्य परावरस्य, माने गुणों में भटकाने का और अगुणत्व का भी। अगुणत्व का मतलब गुणों से अलग हो जाने का भी। कहते हैं एवं अयम मनोनिबंधन संसारो जीवे फलती त्याह। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार से सारा संसार मन के कारण है, किंतु उसका फल भोगने वाला जीव है, जीव को उसका भोगना पड़ता है। तावानिति, आवि माने प्रकाशमान, तदा क्षेत्रज्ञ से साक्षो दृश्यो भवति। क्षेत्रज्ञ जो आत्मा है उसका उसके साक्ष्य में यह दृश्य रूप में भासता है संसार। मन उपस्थापित संसार का साक्षी दृष्टा क्षेत्रज्ञ। स्थूल सूक्ष्म, स्थूल संसार सूक्ष्म व्यवहार का मतलब स्थूल माने जागृत, सूक्ष्म माने स्वप्न। सूक्ष्म का जो स्वप्नावस्था का भोग है सूक्ष्म है, वहाँ वस्तु नहीं है। मनुष्य संसार हेतुत्व उपसंहरण मोक्ष स्यात् तदेव कारणमित्याह। श्रीधर स्वामी कहते हैं इस प्रकार से जड़भरत जी ने मन को संसार का हेतु बताया बड़े विस्तार से। अब उसका उपसंहार करते हुए यह भी कहते हैं कि मोक्ष का भी कारण वह मन ही है। मने वो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, श्रुति है। तदेव कारणमित्या तस्मादिति। अदो मनः लिंगम कारणम, यह मन ही लिंग कारण है संसार का भी और मोक्ष का भी। गुणत्वम गुणाभिमानित्वम, जब गुणाभिमानी होगा तो संसार की ओर ले जाएगा। अगुणत्वम तद्राहित्यम, और गुणाभिमान से रहित हो जाएगा तो मोक्ष की ओर ले जाएगा। तदेव परम अवरम जयस्य, यही जो है उसका है ना मूल आवागमन का द्वार है। परम अवरम जयस्य, है ना, ऊंचे की ओर भी ले जा सकता है, नीचे की ओर भी ले जा सकता है। साधक अगर कोई सावधान है तो वह नीचे की ओर नहीं ले जा पाएगा, सावधान नहीं है तो नीचे की ओर ले जाएगा। गुणानुरक्तम व्यसने व्यसनाय जंतो क्षेमाय नैर्गुण्य मथो मनस्यात्। यथा प्रदीपो घृतमर्ति वर्तिमस्नन् शिखा सधूमा भजति ह्यन्यदा स्वम पदम तथा गुण कर्मानुबद्धम वृत्तिर्मनः श्रयते अन्यत्र तत्वम। आप देखिए इसको स्पष्ट करते हैं, क्योंकि मन संसार और मोक्ष दोनों का हेतु है। तो ये तो साफ हो गया। गुणानुरक्तम व्यसनाय जंतो, जब तक मन प्रकृति के गुणों में अनुरक्त रहेगा तब तक जीव को व्यसन माने संसार को प्राप्त कराता रहेगा। दुख, सांसारिक दुख के लिए। अक्षेमाय नैगुण्य मथो मनस्यात्, अगर यह मन नैगुण्य की ओर चला जाए, गुण रहित हो जाए, तो क्षेम माने कल्याण के लिए मोक्ष का माध्यम बन जाए। ये दोनों का दृष्टांत आगे दे रहे हैं। यथा प्रदीपो घृतिवर्तिमस्नन्,
जैसे दीपक है, दीपक जो है बत्ती से में उसकी शिखा जलती रहती है, और जो कपड़े की बत्ती है वो घी से तर रहती है। तो यथा प्रदीपो घृत बर्ती मसनन, घृत और बर्ती दोनों को खाता रहता है और जलता रहता है, शिखा उसकी जलती रहती है। किंतु उस समय जो है उसकी ज्वाला जो निकलती है उसमें धूम भी रहता है, धूम से युक्त रहती है शिखा। शिखा सधूमा भजती है नदा स्वम। अच्छा, जब घृत पूरा हो गया, समाप्त हो गया, रहा नहीं, है ना, तो धूम भी खत्म। अब वह क्या होगी? अब वह ज्वाला जो दीप की ज्वाला है वह मूल कर्ण परमार्थ ज्योति में प्रविष्ट हो जाएगी, उसका अलग अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसी तरह से मन जब तक गुण उपाधि के रूप में गुणों में आसक्त बना रहेगा तब तक उससे धूम युक्त शिखा की तरह से बार बार संसार ही निकलता रहेगा। नए नए जन्म लो मरो, पैदा हो मरो, यही चलता रहेगा। और जब मन गुणों से अलग हो जाए, निर्गुण हो जाए, तो वह जो है उसी चेतन आत्मा में विलीन हो जाएगा। जैसे दीप की ज्वाला घृत के समाप्त हो जाने पर वह ज्वाला मूल परमार्थ तेज में विलीन हो जाती है, सूर्य में विलीन हो जाती है, अग्नि में विलीन हो जाती है, वही तेज है। अन्यथा स्वम माने स्वम आत्मानम पदम तथा गुण कर्मानुबद्धम वृत्तिर्मन शैतेन्यत्र तत्वम। इसी प्रकार से गुण कर्म से अनुबद्ध वृत्ति से युक्त मन संसार रूपी पद को प्राप्त कराता है, और अन्यत्र जब गुण कर्म से बंधा नहीं है, निर्गुण हो गया, तो अन्यत्र तत्वम, फिर वह तत्व का आश्रय ले लेता है। तत्व तो आत्मा ही है, फिर संसार समाप्त हो जाता है। ठीक है। कथम एकमेव विलक्षणयोः कारणम अवस्था भेदादित्याह। कहते हैं एक ही मन है और वह दो प्रकार की अवस्था का कारण कैसे बन जाएगा? बंधन का भी कारण वही, मोक्ष का भी कारण वही। कहते हैं कि सुनो कैसे हो जाएगा, है ना। गुण से युक्त है तो संसार के व्यसन का कारण बनेगा। निर्गुण्यम, है ना, निर्गुण जब हो जाए माने गुण रहित हो जाना, निर्गुण माने गुण रहित हो जाना, तब वह अपने आत्म स्वरूप में विलीन होगा। अथो इति कास्मिन् दृष्टान्तेन स्फुटयति। इसी बात को एक ही दृष्टांत में दोनों चीजें आ गई। यथा इति, जैसे जिस समय घृत बना रहता है दीप की ज्वाला के लिए, बत्ती में आग लगी रहती है, तब तक धुआं और प्रकाश ज्वाला दोनों रहते हैं। और जहाँ वो खत्म हुआ घृत, तो वहाँ वह ज्वाला अपने मूल स्वरूप में विलीन हो जाती है। अन्यथा तो माने घृत क्षय, अपने मूल रूप में ज्वाला कहाँ विलीन होगी? अग्नि में, सूर्य में, तेज में। कब? घृत के क्षय हो जाने पर, घृत समाप्त हो जाने पर, अब वह अपने मूल तेज में विलीन हो जाएगी ज्वाला शिखा। स्वम पदम, ऐसे ही मन अपने स्वरूप में आत्मा में विलीन हो जाएगा। गुणों से अलग हुआ नहीं कि मन जो है आत्मा में विलीन हो गया। योग वासिष्ठकार मन का स्वरूप बताते हैं, है ना, अनंत समुद्र की लहर की तरह से मन है। लहर जैसे समुद्र का जल ही तो है और कुछ थोड़ा ही है, ऐसे मन भी उस चित चेतना की लहर है। तो लहर शांत हो जाएगी, शांत होकर के जलाशय रूप बन जाएगी। इसलिए स्वम पदम शुक्ल भास्वर रूपम महाभूतात्मत्वम वा, है ना, महाभूतात्मत्व को प्राप्त कर लेगी। महाभूत का मतलब मूल जो तेज है,
पांचों भूत का महान रूप जो है तेज, उस रूप को वह शिखा प्राप्त कर लेती है। ऐसे ही मन अपने मूल रूप को, है ना, निर्बाधिक आत्म तत्व के स्वरूप में विलीन हो जाता है, अन्यत्र अन्यदा। बस